वह रात सबसे काली थी। रवि ने उस टूटी हुई चारपाई पर करवट बदली, लेकिन मन का शोर उसके कानों के पर्दे फाड़ रहा था। वीर ने आज फिर कुश्ती जीती। 10 साल का वीर और मैं 17 का होकर भी बस एक साधारण किसान का बेटा हूं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि तुलना की जहरीली बेल उसके आत्मविश्वास को निचोड़ रही थी। यह केवल ईर्ष्या नहीं थी, यह उससे भी ज्यादा गहरा, उससे भी ज्यादा विनाशकारी कुछ था। स्वयं को नकारना। हिमालय की तलहटी में बसा हरे भरे उत्सव नगर गांव अपनी सादगी और समृद्धि के लिए विख्यात था। यहाँ की मिट्टी में जादू था और यहाँ के लोग दिल के सच्चे। इसी गांव में रहता था रवि, मेहनती, कर्मठ, पर भीतर से खाली। उसका दिल दूसरों की उपलब्धियों से अपनी कमियों को मापता रहता था। जब भी गांव के तेज धावक रुद्र की जीत पर तालियां बजतीं, उसे लगता उसकी टांगें बेड़ियों में जकड़ी हैं। जब पंडित जी के होशियार बेटे कियान की बुद्धि की प्रशंसा होती, वह सोचता, मेरा दिमाग बस मिट्टी के लिए बना है। धीरे धीरे यह तुलना उसकी आत्मा को जकड़ने लगी। एक दिन वह निराश होकर गांव से दूर चंद्रभागा नदी किनारे प्राचीन देवदार के जंगल में चला गया, जहां समाधिस्थ बाबा ज्ञानेंद्र ध्यान में लीन थे। बाबा ने पूछा, पुत्र, ये आंसू खेत की प्यास नहीं बुझाते, भीतर की सूखापन क्या है? रवि ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मैं साधारण हूँ। वीर, रुद्र, कियान सब मुझसे बेहतर हैं, मैं कुछ नहीं। बाबा मुस्कुराए, क्या तुम साधारण हो, या तुमने दूसरों के आईने में खुद को देखना शुरू कर दिया है? हर आत्मा का जन्म किसी और जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पूर्ण करने के लिए हुआ है। उन्होंने अपनी झोली से 2 बीज निकाले, एक गेंदे का, दूसरा नीम का। इन्हें बो दो, रोज पानी देना, पर तुलना मत करना, बस देखना। रवि ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में गेंदे का अंकुर फूट पड़ा, तेजी से बढ़ा, खिल उठा। लोगों ने वाहवाही की। पर नीम का बीज शांत रहा। रवि को फिर वही दर्द महसूस हुआ। मैं इस नीम जैसा हूं, धीमा, बेकार, पर उसने पानी देना नहीं छोड़ा। 1.5 महीने बाद मिट्टी से एक छोटा सा गहरा हरा पत्ता निकला, नीम का। वह न चमकीला था, न सुंदर, पर जीवित था। समय बीता, गर्मी आई। गेंदे का पौधा सूख गया, तेजी से उगा, पर उसकी जड़ें उथली थीं। नीम का पौधा धीमा पर स्थिर अपनी गहरी जड़ों के कारण मजबूती से खड़ा रहा। 1 साल बाद गेंदे की चमक मिट्टी में मिल चुकी थी और नीम का वृक्ष गांव की शरण बन चुका था। उसकी छांव में मजदूर आराम करते, उसकी पत्तियां दवा बनती, उसकी हवा शुद्ध करती। बाबा ज्ञानेंद्र ने कहा, देखा रवि, गेंदे ने जल्दी प्रशंसा पाई क्योंकि उसकी सुंदरता ऊपर थी, नींव में नहीं। पर नीम की धीमी जड़ें ही उसकी शक्ति बनी। तुम नीम हो, धीमे पर अटल। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी महानता है। रवि ने समझ लिया, तुलना का अर्थ है अपनी यात्रा को रोक देना। उसने अब दूसरों को देखना छोड़ दिया और अपनी जड़ों पर ध्यान दिया। वह गांव का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बना, धीरे धीरे पर स्थायी। उसे समझ आ गया कि हर इंसान अपनी प्रकृति में एक नीम का बीज है, बस धैर्य और विश्वास चाहिए। क्योंकि असली कीमत चमक में नहीं, मजबूती और उपयोगिता में है। तुलना एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती, पर अपनी यात्रा एक ऐसा रास्ता है जिसका मंजिल सिर्फ आप हैं। अपनी गति से बढ़ो, क्योंकि दुनिया को एक और चमकीले गेंदे के फूल की नहीं, बल्कि एक मजबूत और अटल नीम के पेड़ की जरूरत है। आशा करता हूं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी कहानी सुनने के लिए कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।